तो उसको प्रोटेक्शन नहीं देते हो तो आप इसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं करते, और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाते नहीं हो तो भी उसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते। मित्रों, सबसे पहले शौचालय बनाने का अभियान लिया गया, उसके बाद अब शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का अभियान लिया गया है। बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के शुद्ध ईंधन, गैस का सिलेंडर इसके घर में पहुंचाया गया है। इसके बाद सस्ती दवाई या जेनरिक दवाइयां पहुंचाने का एक जाला बुन लिया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लाया गया। देखने में तो ये सब कार्यक्रम अपने अपने आप में अलग है, मंत्रालय भी अलग है, मगर उसके बीच में एक सूत्र है कि जनता के स्वास्थ्य को पूर्णतः सुरक्षित करना। मूलभूत समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, ये इसका उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। भ्रष्टाचार को उन्मूलन के लिए आधार, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जनधन अकाउंट, मगर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं स्वास्थ्य पर ही बात करना कि मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए नीतियां ऐसी बनी, कार्यक्रम ऐसे बने जिससे पूरी की पूरी समस्या जड़ समेत उखड़ जाए। इसके बाद में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर इसको सुगम बनाया। विश्व में भर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। एक भी देश ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के साथ 30 सेकंड में उसके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आ जाए और वैक्सीन लेने के साथ 30 सेकंड के अंदर ही वो देश के वैक्सीन लेने वाले नागरिकों के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो जाए। मैं पूरे स्टडी के साथ कहता हूं, भारत ने ये जो काम कोविन ऐप के माध्यम से करा है, विश्व का कोई देश नहीं कर पाया है। 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी के सहायता से हमने किया, और देखते देखते हो गया। पूरा विश्व देख रहा है कैसे वैक्सीनेशन करी। और समस्याओं को नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अलग दृष्टि से एड्रेस करने का एक तरीका अपनाया है। जैसे दूसरी लहर आई, स्वास्थ्य की ही बात कर रहा हूं मैं, दूसरी लहर आई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 12 टाइम 15 टाइम हो गई, कोई देश नहीं पहुंच सकता। वो ठीक है, उस वक्त हमने जो प्रयास करने थे गए, दुनिया भर से क्रायोजेनिक ट्रेलर लाए और उसको पहुंचाया, रेलें चलाई, हवाई जहाज से पहुंचाया, निपट गया। अब फ्यूचर में ऐसी दिक्कत आती है तो क्या है? अब हमने तय कर लिया कि 100 से ज्यादा जिनके पास बेड है वो हर एक अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा देना, और वो अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर कर देना। कभी भी कोई भी महामारी आएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो इस देश के अंदर कभी भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो सकती। इसको कहते हैं आपत्ति को अवसर में बदलना। इसको कहते हैं समस्या का, मूलभूत समस्या का निवारण की दिशा में काम करना। ये सारी चीजें अपने आप में टुकड़े टुकड़े में हो सकती है, मगर नीति निर्धारक वही है जो एक पद्धति के साथ एक के बाद एक जोड़कर, एक लड़ी जोड़कर समग्र समस्या का समाधान करे, और वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चौथी चीज है जवाबदेही और संवेदनशील तंत्र। कोविड आया, कोविड से ढेर सारे लोगों का, रोज कमाकर रोज खाने वाले लोगों के जीवन पर बड़ी बड़ी दिक्कत आ गई। एक ठेला चलाने वाला, एक लॉरी से मटेरियल ढोने वाला, एक ऑटो चलाने वाला, एक किराए की टैक्सी चलाने वाला, वो तो शाम को उसी से खाता है जो दिन में कमा लेता है। लॉकडाउन हो गया, वो क्या खाएगा? दुनिया की कोई सरकार ऐसे समाधान नहीं ढूंढ पाई। बहुत छोटी छोटी आबादी वाले देश भी नहीं ढूंढ पाए। हमारी 130 करोड़ की आबादी, और 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे, सरकार ने तुरंत ही निर्णय लिया 80 करोड़ लोगों को जब तक कोविड समाप्त नहीं होता है 25 किलो अनाज प्रति माह सरकार की ओर से देंगे, और उसकी समस्या का समाधान कर दिया। कुछ समय तक दालें भी दी, कुछ राज्यों ने तेल भी दिया है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव और संवेदनशील सरकार। इसके साथ ही 130 करोड़ का टीकाकरण, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देकर आज हम कह सकते हैं कि लगभग कोविड के खतरे से, कोविड कभी भी आ सकता है, वायरस रूप बदल कर भी आ सकता है,
परंतु आएगा भी तो हमने एक सुरक्षा का लेयर कम से कम हमारे नागरिकों के लिए सुनिश्चित कर लिया है, जिससे इसकी जान को खतरा होने की संभावनाएं कम है। संवेदनशील सरकार जो होती है वो इसी प्रकार से काम करती है। वन रैंक वन पेंशन का उदाहरण है। 40 सालों से कोई निर्णय नहीं करता था। -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर तक जो देश की सीमाओं को सुरक्षा करते हैं, कोई न कोई कारण से ये अटका ही जा रहा था। वन रैंक वन पेंशन का भी संवेदनशीलता के साथ निर्णय किया और समस्या का स्थायी समाधान किया। हर चुनाव के अंदर किसानों के ऋण माफ करने की बात होती थी। किसान का ऋण माफ करने की समस्या बहुत बड़ी थी। हर चुनाव में इसकी डिमांड उठती थी और लोकतंत्र में घोषणाएं भी की जाती थी, कई जगह किया भी जाता था। और फिर आते थे कि इसके बैंक पर बोझ आता है, ये होता है, वो होता है। जो गरीब से गरीब किसान है, जो छोटा किसान है, उसके एक साल में 6 से 8 हजार रुपया ऋण लेने की जरूरत पड़ती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऋण माफ करने की जगह निर्णय कर लिया कि उसको 6,000 रुपया प्रति साल ही दे दिया जाएगा, जिससे उसको ऋण लेने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 एकड़ की किसानी करने वाले सारे किसानों को अब ऋण लेने की जरूरत न पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इनोवेशन के बारे में खैर मैं बाद में बताऊंगा, ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, आप सब लोग बहुत जानते हो। ढेर सारे नवाचार नरेंद्र मोदी सरकार ने अमल में लाए हैं जो सुशासन के रिलेटेड हैं। ढेर सारी नीतियों का इस प्रकार से नीतियों को बनाया गया है जो नवाचार को समावेश करती है। नवाचार को अपनी नीतियों में स्थान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और स्थायित्व देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने। नीतियों का आज स्थायित्व है। जिस क्षेत्र में नीतियों की जरूरत थी उस क्षेत्र में नीतियों को बनाया। जिस क्षेत्र में सुधार की जरूरत थी वहां रिफॉर्म किए। जैसे ड्रोन की कोई पॉलिसी ही नहीं थी। पहली बार आजादी के बाद ड्रोन पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई। स्पेस में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं थी। अकेला इसरो करता था, कितना करेगा। स्पेस में हमें अगर दुनिया में अपना स्थान लेना है तो प्राइवेट कंपनियों को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसके लिए भी देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक पॉलिसी का निर्माण किया। ऐसे ढेर सारी चीजों को, पॉलिसियों को बनाने का काम किया और सबसे बड़ा काम स्थायित्व देने का किया है। मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं, आगे चलने वाली सरकारों का भी मेरा अभ्यास है। अभ्यास का मुझे शौक है, एनालिसिस करने का भी मेरा विषय है। मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं कि आगे जो सरकारें आई हैं, 22 सरकारें बनी हैं, 21 सरकारें बनी हैं, वो 21 सरकारों ने कभी न कभी अपनी वोट बैंक को नजर में रखते हुए फैसले दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।